हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख संगठन। अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आज के जो सेशन होगा उसमें हम ट्रिक और लिंक के माध्यम से आसानी से सारी चीजें याद करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए काफी बेनिफिट हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरपोल के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। स्थापना हुई थी 1923 में। इनके प्रमुख का नाम है किम जोंग यांग। टोटल 194 कंट्री है। अब इसको कैसे याद करेंगे? आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया के जो तानाशाह है ना, उनका क्या नाम? किम जोंग उन है और यहाँ पर लिखा है किम जोंग यांग। याद रखिएगा, दोनों अलग अलग हैं। तो हम इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जो किम जोंग उन है ना, जो उत्तर कोरिया के तानाशाह है, उन्होंने बहुत सारे परमाणु विस्फोट किए हैं, है ना, उनका परीक्षण किया है। ठीक है। और उनका परीक्षण करते हुए फ्रांस में उन्होंने क्या किया कि उसको दागने का प्रयास किया, फ्रांस में अटैक करने का प्रयास किया। तो वहां की जो पुलिस थी उनको खुफिया एजेंसी के माध्यम से पता चल गया कि किम जोंग उंग नाम का एक आदमी ने परीक्षण करने वाला है। तो टोटल 194 देशों ने मिलकर के मीटिंग की और उनको पकड़ने का प्रयास किया। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि पुलिस ने किम जोंग उन को पकड़ने का प्रयास किया फ्रांस में। तो इससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इंटरपोल का जो मुख्यालय है फ्रांस में है। स्थापना 1923 में हुई थी। इनके प्रमुख का नाम है किम जोंग यांग और सदस्य राष्ट्रों की जो संख्या है वो है 194। अब बात करते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में। तो ये कैसे याद करना है? इसकी याद करने का ट्रिक आप देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो मुख्यालय मनीला में है और स्थापना 1966 में है। और इनके प्रमुख का नाम है, जिनका हेड है उसका नाम है मसासुक आस्कावा और टोटल कंट्री है 68। अब इसको याद कैसे करेंगे? अब ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ क्या लिखा है? विकास लिखा है। ठीक है। और एशियाई में आप यहाँ देखो, यहाँ लिखा है सिया। ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ लिख दिया विकास और सिया, है ना, ये दोनों अच्छे दोस्त थे। तो इन्होंने क्या किया कि एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? कि इन्होंने ये कहा कि फिलीपींस नाम की जो जगह है वो बहुत अच्छी है ना, हम वहां पर कैसे रह सकते हैं? उत्सुक, है ना। उत्सुक, उत्सुक का मतलब आप जानते हो, बहुत ही सुखी यानी हैप्पी जीवन बिता सकते हैं। तो विकास और सिया नाम के दो दोस्त थे। उन्होंने बोला कि हम फिलीपींस में जाकर के उत्सुक यानी अच्छे, हैप्पी, उत्सुक का मतलब होता है हैप्पी, तो हम अच्छे से वहां जाकर के रह सकते हैं और टोटल हम 68 साल जिएंगे आराम से। अगर हम सुखी जीवन जिएंगे तो 68 साल जिएंगे। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो कि यहां से हो जाएगा आपका विकास, यहां से आपका हो जाएगा सिया। तो ये क्लियर हो गया। अब उत्सुक, तो उत्सुक को आप इससे रिलेट कर सकते हो मसासुक, है ना। मासुक और उत्सुक दोनों रिलेटेड वर्ड आपको दिख रहे होंगे। तो उत्सुक, मसासुक, ठीक है। और 68 से हो जाएगा 68। तो याद करने का आसान ट्रिक हो जाएगा कि विकास और सिया नाम के दो दोस्त थे। उन्होंने कहा कि हम फिलीपींस में जाकर के उत्सुक तरीके से रह सकते हैं, आसानी से हैप्पी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इससे याद करने का ये हो जाएगा कि एडीबी का मुख्यालय मनीला में है। स्थापना 1966। इनके प्रमुख का नाम मसासुक आस्कावा और सदस्य राष्ट्रों की संख्या 68। अगला, अब अगला है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसे कहा जाता है नाटो, है ना। नाटो को अब कैसे याद कर सकते हैं? तो देखो, ब्रुसेल्स यहाँ पर सबसे पहले इसका मुख्यालय जो कि बेल्जियम में है। स्थापना 1994 में 1949 में हुई थी, 1949 में। और इनके जो हेड है उनका नाम है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग और टोटल राष्ट्रों की जो संख्या है वो है 30। अब इनको याद करने का ट्रिक ऐसा है कि एक ब्रूसली नाम का आदमी था। कौन? ब्रूसली, चीन के हैं, आप जानते होंगे। उन्होंने क्या किया कि ये जा रहे थे बेल्जियम। कहां जा रहे थे? बेल्जियम। ठीक है। रास्ते में पड़ गया टोल नाका। टोल नाका आप जानते होंगे कि टैक्स देना पड़ता है। ठीक है। तो टोल नाका पड़ गया। तो टोल नाके वाले ने इनसे क्या कहा कि आपको 30 रुपए देने होंगे एक गाड़ी का, है ना। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ना तो हमारे पास क्या है? पैसा है, और ना मैं डिजिटल करेंसी रखा हूं, है ना। यानी इनके पास ना तो डिजिटल करेंसी थी और ना ही पैसा था। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि ब्रूसली से क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स हो जाएगा। क्लियर? अब टोल,
टोल से आप देखो यहां पर क्या लिखा है, टोल, है ना। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, इनके प्रमुख का नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ऑप्शन में अगर टोल शब्द भी दिख गया एग्जाम में तो आप डेफिनेटली लगा ले जाओगे। अब 30 रुपए की बात हो रही तो 30 राष्ट्र हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। अब देखो यहां हम नाटो की बात कर रहे हैं, है ना। तो नाटो को याद कैसे करेंगे, नाटो, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि हमारे पास ना तो पैसा है ना कुछ है, तो अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, नातो, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि ब्रूसली नाम का लड़का था जो कि बेल्जियम गया और रास्ते में उसे टोल नाका पड़ा, है ना। तो टोल नाके वाले ने उससे 30 रुपए मांगा, तो उन्होंने कहा कि ना तो हमारे पास पैसा है और ना तो हमारे पास डिजिटल करेंसी है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। स्थापना 1949 में हुई थी। प्रमुख का नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग और टोटल कंट्री की संख्या है, टोटल राष्ट्रों की जो संख्या वो है 30, है ना, सदस्य संख्या। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ। अब यूनिसेफ की बात करते हैं, इसका जो फुल फॉर्म होता है जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड होता है। अब इसको याद करने का सबसे आसान तरीका ऐसा है, यहां पर क्या लिखा, न्यूयॉर्क लिखा है ना। तो न्यूयॉर्क से हम क्या उठाते हैं, यार, है ना। तो न्यूयॉर्क से उठाते हैं यार, या आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि हमने इसका शुरू का वर्ड ले लिया न्यू, है ना। तो हेनरी की क्या हुई थी, न्यू, न्यू का मतलब क्या होता है, नया, है ना। इसको आप इसको डिलीट कर सकते हो, ये हाँ देखो, हाँ न्यू, न्यू का मतलब क्या होता है, नया, है ना। तो हेनरी नाम की एक लड़की थी, ठीक है, हेनरी नाम की एक लड़की थी, उसको उसका नया नया क्या हुआ था, शादी हुआ था, है ना, विवाह हुआ था, है ना, मैरिज हुई थी। तो हेनरी नाम की लड़की थी जिसका शादी हुआ था और उसके 4 बच्चे हुए, है ना। कितने बच्चे हुए, 4 बालक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 बालक हुए, है ना। तो जब 4 बालक हुए तो ऊषा नाम की एक लड़की थी, उसने क्या कहा कि हेनरी तूने मुझे शादी में नहीं बुलाया और तेरे 4 बच्चे भी हो गए और आज तक तूने फोन नहीं लगाया। तो इससे हम ऐसे रिलेट करके बना सकते हैं कि जो हेनरी नाम की लड़की थी उसका नया नया क्या हुआ था, विवाह हुआ था। तो नया से आप क्या याद कर सकते हैं, न्यू, है ना। तो न्यू से याद हो जाएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और ऊषा इसकी दोस्त थी, तो ऊषा यानी यूएसए हो जाएगा। और इसके 4 बालक हुए, तो 4 बालक से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, है ना। और हेनरी से इनके अध्यक्ष का जो नाम है हेनरीटा H4, और H4 से आप याद रख सकते हो कि इनके 4 बालक हुए थे, ठीक है, डन। चलो अब बात करते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की, जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जैसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, सार्क, है ना। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। स्थापना 1985। प्रमुख ए साला वेराकून और राष्ट्र की संख्या 8। अब इसको याद करने का सबसे आसान तरीका यह है कि एक आदमी था, है ना, मान लो ए नाम का एक आदमी था, वो कहां पर गया, वो गया काठमांडू घूमने, है ना। और काठमांडू घूमने गया तो उसे रास्ते में पड़ गई नदी, और नदी में कौन था, शार्क। आप जानते हो कि शार्क बहुत खतरनाक होती है। शार्क ने इस आदमी को, ए नाम के आदमी को क्या किया, काट लिया, है ना। तो इसने चिल्लाते हुए क्या कहा कि मेरे पैर से, है ना, मेरे पैर से क्या हो रहा है, खून बह रहा है ना, खून बह रहा है, खून क्या हो रहा है, बह रहा है, ठीक है। ये तो आप इससे रिलेट कर सकते हो कि वेरा खून, तो खून से हम क्या लगा सकते हैं, खून, है ना। और बेरा से क्या लगा सकते हैं, बह रहा है ना, बह रहा है। ऐसे हम बोल सकते हैं कि वेरा खून। तो एक ए नाम का आदमी था, वो काठमांडू गया, वहां पर उसे शार्क मिली, उसने उसके पैर को काट दिया। तो उसने चिल्लाते हुए बोला कि बेरा खून, है ना, यानी मेरे पैर से खून बह रहा है। तो ये आसानी से याद हो जाएगा कि जो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। ये साला वेराकून, है ना, इनके प्रमुख हेड का नाम है। और टोटल राष्ट्र है 8। याद रखना एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 कंट्री का अगर आप नाम पूछे तो आप आसानी से बता दीजिएगा, अफगानिस्तान, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, अफगानिस्तान के बाद फिर पाकिस्तान, भारत, नेपाल, है ना, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश,
और मालदीव। ये 8 कंट्री। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ देता है कि इनमें से कौन सार्क देशों का सदस्य है। ठीक है। अब अगला, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। जिनेवा में 1995 में स्थापित हुआ था। टोटल कंट्री है 164। अगला है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, है ना, WWFN। अब इसको याद करने का सबसे आसान तरीका यह है कि यहाँ पर लिखा पवन, तो पवन नाम का एक आदमी था जो कि जीव जंतु से बहुत प्यार करता था, नेचर से इसका अच्छा लगाव था। तो इसने जीवों की रक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया, है ना। तो जिसके कारण स्विट्जरलैंड की सरकार ने इसको पुरस्कृत किया, अवार्ड दिया, है ना। और जब अवार्ड दिया तो इसे क्या हो गया, ये सुखी हो गया, है ना। इसे अच्छा फील होने लगा कि मुझे जीव जो जंतु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनको अवार्ड देने के कारण मैं सुखी हो पाया हूं। तो पवन नाम के व्यक्ति से आप याद कर सकते हैं कि इनके प्रमुख का नाम था पवन सुखदेव। मुख्यालय है ग्लाड, स्विट्जरलैंड में, और स्थापना हुई थी 1961 में, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमिटी फॉर ऑफ द रेड क्रॉस, है ना। अब इसको कैसे याद करेंगे, मुख्यालय जिनेवा में है और यहाँ पर हेनरी, है ना। तो हेनरी ने क्या किया कि जिनेवा में क्रॉस, है ना, क्रॉस कर दिया यानी रेड लाइन की, यानी जो जिनेवा की सरकार थी, स्विट्जरलैंड की जो सरकार थी, उसने कह रखा था कि अभी क्या चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो कोई भी व्यक्ति बाहर ना जाए, है ना। लेकिन हेनरी नाम की जो लड़की थी उसने कहा नहीं, मैं तो बाहर जाऊंगी, है ना। तो इसने क्या किया कि क्रॉस कर दिया, रेड क्रॉस, यानी कि जो बॉर्डर लाइन था उसको क्रॉस कर दिया। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि हेनरी नाम की लड़की थी, उसने स्विट्जरलैंड में जाकर के बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो इससे याद करने में आसानी होगी। और एक चीज और याद रखिएगा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसको कहते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। नैरोबी में मुख्यालय, स्थापना 1972, कार्यकारी निदेशक है इंगर एंडरसन। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो, एक लड़की थी, है ना, या फिर आप इसको रिलेट कर सकते हो, ए नाम की कोई लड़की थी, है ना। ये क्या करती थी, सिंगर थी, गाना गाती थी। तो जब गाना गाती थी तो इसे एक प्रोग्राम में बुलाया गया, है ना, प्रोग्राम में इसको बुलाया गया, और वहां क्या हुआ, बेचारी का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये क्या रोने लगी, क्या करने लगी, रोने लगी। तो उसको एंडरसन नाम के आदमी ने समझाया कि अगली बार अगला चांस आएगा तो आप आसानी से अपने सिंगर को परफॉर्म कर पाओगे उस प्रोग्राम में। तो कैसे याद करेंगे, देखो, सिंगर यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है इंगर, ये दोनों वर्ड मैचिंग वर्ड है। तो ए नाम की लड़की ने सिंगर, उसका बहुत अच्छा हॉबी था गाना गाना, है ना। तो लेकिन उस प्रोग्राम में, जो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम था, उसमें नहीं हो पाया उसका सिलेक्शन। तो वो क्या, रोने लगी, है ना, रोने। तो जो एंडरसन नाम का लड़का था उसने बोलता नए नए, नए नए का मतलब होता है कि ना ना मत रोइए, अगली बार आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो याद हो जाएगा, मुख्यालय नैरोबी, स्थापना 1975, कार्यकारी निदेशक का नाम है इंगर एंडरसन। फिर उसके बाद है गेट, इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, मुख्यालय जिनेवा, स्थापना हुआ था 1948 में। अब बात करते हैं अमेरिकी राज्यों का संगठन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। जाहिर सी बात है कि अमेरिका की राजधानी है तो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही होगा। और जो स्थापना हुई थी 1948 में, और टोटल राष्ट्र है 35, है ना। अगला, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, यानी जिसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, है ना, ये जिनेवा में पड़ता है। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ये आसानी से याद हो जाएंगे क्योंकि इनमें याद करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। ठीक है। अब अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में, स्थापना 1957 में। जो प्रमुख है इनकी, है ना, उनका नाम यूकिया आमोना राफेल ग्रासी, और टोटल कंट्री 172। अब इसको याद करने का सबसे आसान तरीका देखो, यहाँ पर एक लड़की थी, है ना, अमोना नाम की एक लड़की थी, या फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो
कि एक अमोना नाम की लड़की थी, है ना, या मोना नाम की लड़की थी, आप जैसे भी याद करें। तो मोना नाम की लड़की ने क्या किया कि इसने परमाणु बम छोड़ दिया। कहां पर छोड़ दिया परमाणु बम? वियना में, है ना। वीना में इसने परमाणु अटैक कर दिया। किसमें? और उस परमाणु बम को रखा किसमें था? तो एक राफेल जहाज था, है ना। राफेल जहाज में, मान लो ये जहाज है, इसमें उसने परमाणु बम रख दिया और सीधे अटैक कहां कर दिया? वीना में अटैक कर दिया। तो वीना की जो सरकार थी, जो ऑस्ट्रिया की सरकार थी, उसने क्या कहा कि आपने हम पर हमला क्यों किया, है ना, क्यों किया? उसने उस क्वेश्चन से यही पूछा, जो अमोना थी उसने उससे पूछा गया कि आपने हमारे ऊपर हमला क्यों किया। तो वर्ड को समझिएगा। सबसे पहले उसने अटैक कहाँ किया था? वीना। तो वीना हो जाएगा क्या? मुख्यालय, है ना। और अमोना, अमोना से आप याद रखिएगा ये इनकी प्रमुख हेड थी। और राफेल जो विमान था उसमें उसने परमाणु रख करके वीना पर आक्रमण किया था, ठीक है। और जो ऑस्ट्रिया की सरकार ने पूछा उससे कि हाँ आपने हमारे ऊपर हमला क्यों किया, तो किया से ये वाला शब्द आ जाएगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि अमोना नाम की एक लड़की थी जिसने वीना में परमाणु बम राफेल जहाज में रख करके अटैक किया, जिससे ऑस्ट्रिया की जनता ने, ऑस्ट्रिया की सरकार ने पूछा हाँ आपने हमारे ऊपर हमला क्यों किया, है ना। तो टोटल राष्ट्र 172, बाकी सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की बात करते हैं, है ना। मुख्यालय है लूसाने, 1894 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रमुख है जैक्स रोग। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे। आप जानते होंगे कि जो ज्यादातर जो ओलंपिक होती है वो गर्मी के सीजन में होती है, और गर्मी के सीजन में लू जो होता है बहुत ज्यादा होता है ना। तो एक जैक्स नाम का आदमी था, उसने ओलंपिक खेलने गया गर्मी के सीजन में, उसको लग गई लू, है ना। लू लगने के कारण उसको हो गया रोग, और जिसके कारण बेचारा तकलीफ में झेलता रहा, तकलीफ झेलता रहा, है ना। बाद में ठीक हो गया, है ना। तो इससे हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि लू, ये लू लिखा है, गर्मी में लू चलती है, और जैक्स रोग लिखा है। तो ऐसे याद कर सकते हो आप आसानी से। मुख्यालय लूसाने और प्रमुख जैक्स रोग, स्थापना हुई थी 1894। फिर उसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद, जो उत्पादक देशों का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है ओपेक, है ना। देखो अब इसको, इसका हेडक्वार्टर वियना में 1960 में स्थापित हुआ था। मोहम्मद बरकिंडो और टोटल कंट्री है 13। इसको याद करने का आसान तरीका यह है कि कुछ कीड़े मकोड़े जा रहे थे रास्ते से, है ना, और जैसे चींटी वगैरह मान लो कुछ भी, वो कीड़े मकोड़े बेचारे जा रहे थे, उनका कोई कसूर नहीं था, है ना। तो एक आदमी था, है ना, उसने क्या किया कि उन पर, बेचारे के ऊपर, कीड़े के ऊपर पेट्रोल डाल दिया। तो वो कीड़े बेचारे तड़पड़ा गए, है ना, मरने लगे। तो मरने लगे जब, तो उन्होंने क्या बोला कि हम तो जा रहे हैं लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें तेरा घाटा होगा, क्योंकि तूने हमारे ऊपर पेट्रोल डाला है ना। और कीड़ों से आप, ये लिखा है बारकिंडो, तो कीड़ों से आप इसको याद कर सकते हो बारकिंडो, है ना। तो उसने जाते समय क्या बोला, इसमें तेरा घाटा। तो इससे याद हो जाएगा कि मुख्यालय वीना ऑस्ट्रिया में, स्थापना 1960, प्रमुख मोहम्मद बरकिंडो और सदस्य राष्ट्र हैं 13। फिर उसके बाद आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर पेरिस, है ना। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रमुख है जोस एंजेल गुरिया। अब इसको आसानी से याद करते हैं। देखो एक लड़की थी जिसका नाम है ना, ए नाम की लड़की थी। उसने एक आदमी की मदद की, है ना, बी नाम के आदमी की मदद की। कहां पर मदद की? पेरिस में मदद की, है ना। पेरिस में उसने मदद की, उसका सहयोग किया, है ना, हेल्प करना। तो ए नाम की लड़की थी जिसने बी नाम के लड़के की मदद की थी, कहां पर? पेरिस में, है ना। तो उस बी नाम के लड़के ने जोश जोश में उस ए नाम की लड़की पर गुर्राने लगा, है ना। वो भोपाली लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि क्या कर रिया है, जा रिया है, गुस्सा रिया है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि ए नाम की लड़की ने पेरिस में उसकी सहयोग की, सहायता की, लेकिन बी नाम के लड़के ने उसे जोश जोश में उस पर गुर्राने लगा कि तूने मेरी मदद क्यों की। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हो कि आर्थिक सहयोग एवं और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में है, स्थापना 1961, और प्रमुख है जोस एंजेल गुरिया। आगे राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ
गेम है ना, और लंदन आसानी से याद हो जाएगा, और 1965, और टोटल राष्ट्र है 54, ये तो याद हो जाएगा। फिर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, 1919 में स्थापना हुई थी, और गाई राइडर। अब आप जानते होंगे कि किसान क्या करते हैं, किसान लोग जानते हो, फार्मर्स लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वो खेतों में गाय को चराते हैं, गाय को राइड करवाते हैं, राइड करवाते हैं यानी चलाते हैं, है ना, और श्रम भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो इससे आप याद कर सकते हो कि किसान लोग ने लंबे समय तक, है ना, गाय को खेतों पर राइड करवाया, है ना, और उन्होंने श्रम यानी मेहनत की। तो गाय राइडर से हम गाय को राइड करवा सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, और श्रम से यानी उन्होंने मेहनत की, तो आसानी से ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जिसे कहा जाता है यूनेस्को। इसका मुख्यालय पेरिस में, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और प्रमुख है आंड्रे आजोले, है ना। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो याद करने का ऐसा तरीका है कि हमने बचपन में पढ़ा था, है ना, वैज्ञानिकों ने कहा था कि आने वाले समय में ओले पड़ेंगे, या हो सकता कि आज आज क्या पड़े, ओले पड़े, है ना। ओले कहाँ पड़ेंगे, पेरिस में, क्योंकि वहां पर ठंड बहुत ज्यादा है। तो आज मैंने क्या किया कि आज एजुकेशनल यानी आज मैंने पढ़ा है कि वैज्ञानिक लोगों का कहना है, जो वेदर कंडीशन के जो लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, कि आज पेरिस में ओले गिरने वाले हैं। तो इससे ये कैसे याद करेंगे, पेरिस ये हो जाएगा, और वैज्ञानिक और शैक्षिक यानी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, और आज आज क्या पढ़ने वाले, ओले पढ़ने वाले। तो ये आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है, कि आज वैज्ञानिकों लोग का कहना है और मैंने पढ़ा है कि पेरिस में ओले गिरने वाले। तो क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, 1944 में स्थापित हुआ था। क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा इसकी हेड है, और टोटल देश है 190। कैसे याद करेंगे, देखो, अब मान लो किसी के पास क्रिस्टल आ जाए, क्रिस्टल जानते हो कि बहुत महंगा है ना, और 24 कैरेट का जो होता है बहुत महंगा, और जिसके पास क्रिस्टल होगा वो क्या होगा, उसी के पास तो मुद्रा होगी ना, मुद्रा यानी धन होता है। तो क्रिस्टेलिना जो है उनके पास बहुत सारी मुद्रा है, तो और उन्होंने जब उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए तो वाशिंगटन डीसी में जाके रहने लगी। तो ऐसे याद कर सकते हैं, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, स्थापना 1944, प्रमुख क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा, और सदस्य राष्ट्र 190। फिर उसके बाद विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, स्थापना 1944, डेविड मालपास, और सदस्य संख्या है 189। अब इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि डेविड नाम का एक आदमी था। कौन है, डेविड नाम का आदमी था। उसने क्या बोला कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, और उस पैसे को मैं कहां जमा करवाने वाला हूं, बैंक में, है ना, जिसके कारण मैं विश्व में फेमस हो जाऊं। तो डेविड नाम का लड़का है, उसके पास बहुत सारे पैसा था, तो उसने उस पैसे को बैंक में जमा करवा दिया, है ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि डेविड मालपास जो है वो विश्व बैंक के प्रमुख है, और टोटल राष्ट्र 189, ठीक है। और किस बैंक में जमा करवाएगा, वाशिंगटन डीसी के बैंक में। तो ये भी याद कर सकते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय रोम में है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रमुख है कू डंग यू, है ना। अब कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा, खाद्य, खाद्य का मतलब होता है खाना, है ना। और खाना जो था, और खाने में उसने क्या खाया था, इडली खाया था, इडली। तो इडली को आप ऐसे याद कर सकते हो, इडली, है ना। तो खाने में उसने इडली खाया, है ना, जिसके कारण उसको क्या लगने लगा, उसके बहुत सारा इडली खा लिया, तो उसके पेट में डंग मारने लगी, है ना। जो इडली का जो पोर्शन था, जो इडली खा लिया था, तो इतना ज्यादा भर गया था कि उसके पेट में बहुत सारे डंक मारने लगी थी इडली, है ना, जिसके कारण वो उसको पचा नहीं पाया। तो ऐसे याद कर सकते हैं, मुख्यालय रोम इटली में है, स्थापना 1945, प्रमुख है कू डंग्यू। अब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर यूएसए में है, 1965 में आचिम स्टेनर इसके प्रमुख थे। फिर परस्पर आर्थिक सहायता संघ परिषद, द काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, मुख्यालय मास,
स्थापना 1949 में और इसे भंग कर दिया गया 1991 में। अब देखो ये तो हमने मेन की बात कर ली। अब जो बचे हुए हैं जो एग्जाम में पूछ लिया जाता उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है, एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम ये सिंगापुर में है, आसियान का मुख्यालय जकार्ता, राष्ट्रमंडल खेल लंदन, ईयू यानी यूरोपीय संघ ब्रुसेल्स में, एएफओ यानी खाद्य और कृषि संगठन रोम में है ना, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ये भी वीना में है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन मॉन्ट्रियल में है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग में है, आईएलओ यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा, आईएम यानी अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन, आईएमएफ ये वाशिंगटन में है, अंतरराष्ट्रीय मानव संगठन जिनेवा। नाम यानी नॉन अलाइड मूवमेंट ये न्यूयॉर्क में है ना, इस्तांबुल 2 जगह, नाटो उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये पड़ता है ब्रुसेल्स में, और ओईसीडी यानी आर्थिक सहयोग एवं विकास के लिए संगठन पेरिस, ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन वियना में, सार्क काठमांडू में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन में, संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा जो आयोग है वो न्यूयॉर्क में है ना, और जो एक्ट्स फॉर जो संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम वो जिनेवा में है, और संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष जो कहाँ न्यूयॉर्क में है, और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन व्यापार एवं विकास वो जिनेवा, और ड्रग्स एंड क्राइम फॉर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय वीना में है, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम न्यूयॉर्क में। तो सारे के सारे आज हमने जितने भी हेडक्वार्टर्स है उनको हमने कवर कर लिया। आई थिंक आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए इसी प्रकार की ट्रिक और लिंक से संबंधित सभी टॉपिक्स को मैं कवर करते रहूंगा, साथ देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।